नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे क्लास नंबर अपनी दिसंबर की जो क्लास चल रही है सूजस प्रश्नोत्तरी क्लास नंबर 2। नवंबर अपन ने कंप्लीट कर लिया था सूजस की कंप्लीट प्रश्नोत्तरी। दिसंबर का अपन ने अभी क्लास 1 करी है, वो आपने नहीं देखी तो पहले वो देखना। और अपनी क्लास नंबर है 2। देखो, साथ साथ में अपन यहाँ से ध्यान रखना कि जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन सबको शामिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था, आप साथ में करंट भी आए हुए क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे कि जो राजस्थान का है, आपको कितनों को आंसर आता है बताना इसमें कि राजस्थान राज्य में जो हाईवे विकास परियोजना थी, हाईवे विकास परियोजना, इसमें आपको सभी को बताना फेज़ 2। इसमें वित्तीय सहायता किसने प्रदान करी थी, वित्तीय मतलब धन वगैरह, जो बताओ इसमें वित्तीय सहायता किसने दी थी। आपके सामने ऑप्शन अगर मैं दे दूं कि विश्व बैंक, दूसरा मैं दे दूं एशियन बैंक, तीसरा मैं दे दूं ऑप्शन आपको जापान एजेंसी, अब बताओ इसमें से आपके क्या आंसर आएगा। तो किसी को नहीं पता हो तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर 2024 में, जो 8-9 को पेपर हुआ था 2024 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, ठीक है। तो अपन साथ साथ में आए हुए क्वेश्चन भी अपन देखते रहेंगे। अगर आपको ये भी पता हो कि एक मैं आपको बात करूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि जो जल आपूर्ति है, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रामीण जल आपूर्ति से कोई भी स्कीम आती है, ग्रामीण जल आपूर्ति, ठीक है, इसका संबंध आपके जीका से रहता है। जीका कंपनी है जापान की, उससे। विश्व बैंक आपने पढ़ा था, तो विश्व बैंक एक तो आपने पढ़ लिया हाईवे, ठीक है। एक आपके राज्य राजमार्ग, जो आपके राज्य राजमार्ग है वहाँ पे भी आपके क्या है, राज्य राजमार्ग विकास, वहाँ पे भी विश्व बैंक, विश्व बैंक। और किस में आएगा ये, फेज़ 2 में, ठीक है, कार्यक्रम 2 में विश्व बैंक आएगा। देखो, पर आपका थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया यहाँ पे, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ये 2 है, अगर यही फर्स्ट होता राज्य राजमार्ग, और ये क्वेश्चन कब आया था, 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में, राज्य राजमार्ग, ठीक है, फेज 1, ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, तो ये आपके हुआ था एशियन बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट फर्स्ट आ जाएगा, और 2nd में आपके विकास में विश्व बैंक, हाईवे में विश्व बैंक आ जाएगा, और ग्रामीण जलापूर्ति में जीका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आए थे, ये मिलान क्वेश्चन था, और ये आपका आया था 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे होती है। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो कोई चीज़ नहीं नहीं पता, वो भी आप मिलान, जो ये मिलान क्वेश्चन थे, तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को मिलान कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, 4 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे। आप डेली सूजस की वाली क्लास ज़रूर देखा करो, 10-15 मिनट होते हैं, तो इससे आपकी चीज़ें सारी क्लियर होती रहेगी। देखो, राजस्थान जन विश्वास उपबंधु का संशोधन अध्यादेश 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी क्या करा है, राजस्थान में जन जो विश्वास है अध्यादेश 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो इनमें से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको जो सही विकल्प है वो बताना है। यह अध्यादेश 11 अधिनियमों में छोटी तकनीकों गलतियों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाकर केवल आर्थिक दंड या जुर्माना में बदलेगा। इसके तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953 में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास की सज़ा को बढ़ा दिया गया है। तो बताओ, जन आपके विश्वास
अध्यादेश 2025 का इनमें से क्या कथन सही है? क्या एक है या दोनों है या एक है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सत्य है इसमें। यह अध्यादेश 11 अधिनियमों में छोटी तकनीकों में गलतियों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाकर केवल आर्थिक इसमें क्या है, जुर्माना रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है। दो कथन गलत है क्योंकि वन अधिनियम में संशोधन करके मवेशी चराने पर कारावास की सज़ा को हटा दिया गया है। ऑप्शन में है मवेशी चराने की कारावास की सज़ा को बढ़ा नहीं दिया गया, क्या कर दिया है, हटा दिया है। ऐसे ही आपके ऑप्शन एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं कथन के रूप में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। ठीक है, देखो 6 में आपको बताना है कि सही विकल्प इनमें से कौन सा है। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी NRR नीति 2025 के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो नीति है 2025 के बारे में सत्य कथन क्या है? निवेश प्रस्तावों की निगरानी और समन्वय हेतु एक NRR इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, फैसिलिटेशन सेल स्थापित की जाएगी। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थान सम्मान अवार्ड भी इनको दिया जाएगा। तो ये आपके दो ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि आपके इसमें से क्या आंसर होगा। क्या केवल एक सत्य है या केवल दो सत्य है या दोनों ही सत्य है या इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो आपको इसमें से बताना है कि जो NRR जो इनकी नीति है 2025 उसके बारे में नॉन रेजिडेंट के प्रावधान में क्या सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? दोनों ही कथन आपके इसमें क्या है, सत्य है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना कि नॉन रेजिडेंट है क्या, निवेश प्रस्थानों की निगरानी और समन्वय हेतु एक क्या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया गया है। जो अभी प्रवासी राजस्थान दिवस भी देखा था आपने, 10 दिसंबर इसकी डेट देते हैं। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड भी इसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। देखो कि हाल ही में राजस्थान कैबिनेट द्वारा सेवा नियमों के लिए संशोधन के संदर्भ में गलत कथन का आपको इसमें से चयन करना है कि गलत, देखो इसको हाईलाइट करना कि पूछ क्या रहा है ये ना, गलत कथन इसमें से आपको बताना है। किसके बारे में? सेवा नियमों के लिए संशोधन हुआ है राजस्थान कैबिनेट द्वारा। मृतक सरकारी कर्मचारी में आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा 90 दिन क्या कर दिया है, से बढ़ा दी गई है। मोटर वाहन उप निरीक्षक MVSI पदों की सीधी भर्ती के लिए अब 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। क्या इसमें से क्या सही है? और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आरक्षित सूची परिणाम जारी होने के 1 वर्ष तक मान्य आपके रहेगी। और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा है तो अतिरिक्त भूमि आवंटित इसमें की गई है। तो इसमें से बताना है कि असत्य कथन इनमें से चारों में से कौन सा कथन आपके गलत है वो बताना है। जो सही है उसको छोड़ देना, जो गलत कथन है वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, केवल 2 ही गलत है। मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती में अब 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है, तो मतलब ये गलत है, ये कुछ नहीं हुआ ऐसा। पर मृतक सरकारी कर्मचारी के लिए आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों की ये आपकी समय सीमा 90 दिन से, एक सेकंड छोटा कर देता हूँ, बढ़ाकर, अच्छा ये रह गया था, बढ़ाकर 180 दिन आपके कर दी गई है। आपके जो मृतक सरकारी कर्मचारी में आश्रित अनुकंपा नियुक्ति है वो आवेदन करने की समय सीमा 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई। ये सूजस की सहार है ना। और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की अब आरक्षित सूची या परिणाम जारी होने में 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा ऐसे हाईलाइट करके पूछ सकता है कि जो लाइट लैंडिंग सुविधा है उसकी अतिरिक्त भूमि आवंटन किस एयरपोर्ट के लिए हुई है, तो किशनगढ़। तो एक गलत था, बाकी सभी सही है। देखो कैबिनेट ने मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के लिए 1 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
अनिवार्य नहीं किया गया है। अपना ऑप्शन में दिया था, इसमें क्या करा था, 1 वर्ष आपके अनुभव अनिवार्य कर दिया गया नहीं। इसमें 1 वर्ष का कोई अनिवार्य नहीं है, इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखो, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी जो व्यापार संवर्धन है, इसका फोकस है 10.5 लाख से अधिक खुदरा और थोक व्यापारियों को इसमें क्या है, बढ़ावा देना। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन, ठीक है, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। छोटे व्यापारियों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आपके लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसी सुविधा मिलेगी। राजस्थान दुकानदार और वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम कब आया था, ये 1958 में। इसमें क्या आपको इसमें शिथिलता मिलेगी। अगला है, ये अपने इसकी डिटेल से पढ़ रहे हैं, ये अपने इसके क्वेश्चन कर लिए थे। जन विश्वास अध्यादेश 2025, पहला ही क्वेश्चन था अपना। 11 विभिन्न आपके अधिनियमों में मामूली तकनीकी गलतियों के लिए कारावास जेल का प्रावधान इसमें क्या है, समाप्त कर दिया गया है। अब केवल जुर्माना लगेगा, पर कारावास जेल जो 11 विभिन्न अधिनियम है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। केवल क्या आपके ओनली जुर्माना लगेगा। सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन, देखो, अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की अब समय सीमा 90 से बढ़ाकर हमने देख ली थी, 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है, ठीक है। ये हम डिटेल से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये वापस कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपके सही हो जाए। मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष का अनुभव अब क्या है, अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया। अब क्या है, अब डिप्लोमा प्लस ड्राइविंग लाइसेंस वाले ही पात्र हो जाएंगे। आरक्षित सूची, प्रतियोगी परीक्षाओं की आरक्षित सूची की वैधता अब 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष कर दिया, पहले 6 माह थे, ठीक है। तो आरक्षित सूची में ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आरक्षित सूची की वैधता थी वो 6 आपके महीने थी, 6 माह से अब 1 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो ये अपना दिसंबर की अपनी क्लास नंबर 2 थी, जो अपन डेली इसको ले रहे हैं, जैसे सूझे से चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कंप्लीट अपन इसको जो भी सूजेस का आता है उसमें कंप्लीट अपन उसको एनालाइज करके वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिले। देखो, एक क्वेश्चन आया था आपके 2nd ग्रेड में कि उड़ान योजना, साथ साथ अपन PYQ भी देख लेते हैं 1-2, कि उड़ान योजना का क्वेश्चन था कि उड़ान योजना के तहत प्रति माह में कितने सैनिटरी नैपकिन, ये 2nd ग्रेड का क्वेश्चन था, सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 12। हम डेली 3 से 4 क्वेश्चन अपन PYQ देख लेंगे, जिससे पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कब क्वेश्चन आया था, आपके 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आपके आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि जागृति, ठीक है, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग पूछा था कि नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है। देखो, जागृति बैक टू वर्क वो योजना थी जो शादी के बाद महिलाएं क्या है, नौकरी छोड़ने वाली कामकाज महिलाओं को निजी क्षेत्र में एक जॉब दिलाने के से संबंधित था, ठीक है, जॉब से रिलेटेड थी। और इसकी नोडल एजेंसी थी आपके महिला अधिकारिता निदेशालय, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। तो ये अपना सोजिस हो गया। इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, या कुछ नवाचार आपके कुछ दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद अपन लेंगे सोजिस की क्लास नंबर 3। धन्यवाद आप सभी का।